हेलो फ्रेंड्स, एम के स्टेनो प्रैक्टिस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में टाइपिंग डिक्टेशन बोली जाएगी, जिसकी स्पीड 40 शब्द प्रति मिनट होगी, जिसे सुनकर आप टाइप कर सकते हैं तथा अपनी स्पीड में बढ़ोतरी कर सकते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस वीडियो के बारे में कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। टाइपिंग डिक्टेशन 40 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू होगी। शुरू। सुधांशु जी के फ़ोन की घंटी अचानक बजी। इतनी सुबह कौन होगा फ़ोन पर? आ रही आवाज़ को सुनकर वे घबरा गए थे। बार बार पूछ रहे थे, कौन बोल रही है? पति की आवाज़ सुनकर पत्नी रमोला भी उठ बैठी। क्या हुआ? कौन था? सुधांशु जी बाथरूम में थे और रमोला बाथरूम का दरवाज़ा पीट पीट कर उनसे सवाल कर रही थी। बाथरूम से निकलते ही चप्पल पहन कर दौड़ते दौड़ते इतना ही कह पाए थे, मेरे पीछे मत आना। कोने वाले चोपड़ा साहब सीढ़ियों से गिर गए हैं। सिर पर चोट लगी है। उनके बेटे का नंबर हो तो फ़ोन करो जरा। सुधांशु जी चोपड़ा साहब के घर में गए तो वहाँ चारों तरफ खून ही खून था। उनकी पत्नी बेहद घबराई हुई थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन किया। गली में भगदड़ और आवाजाही की भनक पा कर कुछ और लोग भी दौड़े आए। सभी अपने चेहरे पर मास्क पहने थे। सुधांशु जी को भी अपना मास्क याद आया और उन्होंने किसी को घर भेज
कर मंगवाया और पहन लिया। एम्बुलेंस तक चोपड़ा साहब को ले जाने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। जो लोग दौड़कर आए थे वे समस्या जानकर अपने अपने घर में बंद हो चुके थे। ऐसे में सुधांशु जी किसे रोकते उस समय तो जो मदद कर दे वही फरिश्ता था। वैसे भी हौसलों के साथ किया गया हर काम मुकम्मल होता है। सुधांशु जी ने भाभी के हाथ में कुछ रुपया मंगवा कर दिए। एम्बुलेंस आ चुकी थी। चोपड़ा साहब के साथ साथ सिर्फ उनकी पत्नी को ही बैठने की अनुमति थी। एम्बुलेंस रवाना हुई। सुधांशु जी घर आए और पत्नी को जल्दी चाय बनाने व थर्मस में भर देने का आदेश दे कर बाथरूम में चले गए। पत्नी रमोला के अनेकों सवाल थे जिनका जवाब उन्होंने संक्षिप्त में ही दिया और बगल वाले गुप्ता जी के साथ अस्पताल के लिए मोटर साइकिल पर रवाना हुए। चिंतित पत्नी के निर्देश लगातार चल रहे थे। पत्नी ने दौड़कर सैनिटाइज़र थमा दिया। मास्क मत उतारना, कुछ मत छूना, सबसे दूरी रखना आदि आदि। अस्पताल तक पहुंचना भी कहाँ आसान था। किसी तरह जब तक वे अस्पताल के ओपीडी पहुँचे तब तक चोपड़ा साहब के सिर में टांके लगा कर उन्हें इमरजेंसी के बाहर विशेष देखभाल केंद्र
ICU में रखा गया था। भाभी जी से बात करने पर सुधांशु जी को थोड़ा चैन आया। डॉक्टर का कहना था इनको होश आ जाए तो आप इन्हें घर ले जाएं, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में घर ले जाना ही सुरक्षित होगा। समाप्त।